श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन भक्ति और उसकी महिमा इस पर आधारित है। स्वामी जी कहते हैं, कल्याण प्राप्ति के जितने भी साधन हैं उन सब साधनों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी, ये नारद भक्ति सूत्र है 81 नंबर का। भगवान के भजन का नाम भक्ति है। भजन का अर्थ होता है सेवन करना। जैसे शरीर के लिए अन्न, जल और वायु का सेवन करते हैं, ऐसे ही स्वयं के लिए परमात्मा का, भगवान का, ईश्वर का सेवन करना अर्थात उनसे प्रेम करना भजन है। पन्नगारी सुनु प्रेम सम भजन न दूसर आन, अस बिचारी मुनि पुनि पुनि करत राम गुणगान। प्रेम के समान कोई भजन नहीं है, इसीलिए मुनिजन बार बार भगवान का गुणगान करते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान का गुणगान करने से उनमें प्रेम हो जाता है। भगवान अच्छे लगें, मीठे लगें, प्यारे लगें, ये प्रेम है। जड़ नाशवान पदार्थों में अर्थात रुपयों में, भोगों में, कुटुंबियों में, शरीर में हमारा जो आकर्षण है वह छूटकर केवल भगवान में आकर्षण हो जाए, इसका नाम प्रेम है। मां पार्वती जी ने भी कहा है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊ शंभु न तरहु कुआरी, तजऊ न नारद कर उपदेसु, आप कहीं सतबार महेशु। इस तरह प्रेम में भक्त का मन केवल भगवान की तरफ ही चलता है। प्रेम को मोक्ष से भी बढ़कर माना गया है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे गए हैं। प्रेम इन चारों से भी आगे पंचम पुरुषार्थ है। मोक्ष में मनुष्य अपना सुख चाहता है, पर प्रेम में वह भगवान का सुख चाहता है। गोपिकाओं की तरह हमारा मन भी भगवान का ही चिंतन करे, हमारी वाणी भगवान का ही गुणगान करे, हमारे कान भगवान की ही चर्चा सुने, हमारी सभी वृत्तियां स्वाभाविक रूप से भगवान में लगी रहें। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनु नाम। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध के 10वें अध्याय का 38वां श्लोक। प्रभो, मेरी वाणी आपकी गुणों के वर्णन में लगी रहे, मेरे कान आपकी कथा सुनने में लगे रहें, मेरे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरणों में लगा रहे। मेरा मस्तक आपके निवास भूत जगत को प्रणाम करने के लिए झुका रहे और मेरी आंखें आपके स्वरूप भूत संत जनों का दर्शन करती रहें। जैसे बालक को माँ बड़ी प्यारी लगती है, उसका नाम बड़ा मीठा लगता है, उसकी सन्निधि बड़ी प्यारी लगती है, ऐसे ही भगवान, उनका नाम और उनका सानिध्य प्यारा और मीठा लगने लगे, यह भक्ति का आरंभ है। भगवत प्रीति होने से भक्त रात दिन भगवान के ही गुण गाता है, भगवान की ही चर्चा करता है, भगवान का ही यश सुनता है। उसको भगवान का ध्यान करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः भगवान का ध्यान होता है। जैसे किसी को भूख लगी हो तो उसे अन्न स्वतः याद आता है, याद करना नहीं पड़ता। ऐसे ही भक्त को स्वतः भगवान की याद आती है। प्रेमी भक्त मुक्ति भी नहीं चाहते। अब तो बंध मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, आज अनूप बनी युगल छवि आज अनूप बनी। इसलिए भक्ति का रस प्रतिक्षण स्वाभाविक बढ़ता रहता है और भक्ति का आनंद अनंत होता है।
चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं तो उसकी पूर्णिमा आ जाती है, पर भगवत प्रेम रूपी चंद्र में कभी पूर्णिमा आती ही नहीं, उसकी कलाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं। इसके बाद स्वामी जी कहते हैं, जो दीन होते हैं, छोटे होते हैं, शरणागत होते हैं, केवल भगवान के परायण होते हैं, उनका आदर भगवान क्या ही होता है। जो भगवान से प्रेम करते करते अघाते नहीं, भगवान उनके वशीभूत हो जाते हैं और चाहे जो कुछ कर देते हैं। प्रेम के वश होकर वे सारथी बनकर घोड़े हाँकते हैं, जूठी पत्तलें उठाते हैं और उसमें राजी होते हैं। जैसे माँ को बालक का मलमूत्र उठाने में भी आनंद आता है, ऐसे ही भगवान को भक्तों का छोटे से छोटा काम करने में भी आनंद आता है। माँ में तो बच्चे के प्रति ममता होती है और स्वार्थ होता है, पर भगवान में न स्वार्थ है न ममता है, प्रत्युत केवल प्रेम ही प्रेम है। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। साधन भक्ति के 9 प्रकार हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण, यह 9धा भक्ति है। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, इन तीनों में भक्त अपने को भगवान से दूर समझता है। पाद सेवन, अर्चन और वंदन, इन तीनों में भक्त भगवान को नजदीक समझता है। दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण, इन 3 भावों में भक्त भगवान को बहुत नजदीक समझता है। इस प्रकार श्रवण से लेकर आत्मसमर्पण तक भक्त क्रमशः अपने को भगवान के नजदीक मानता है। आत्मसमर्पण में भक्त सर्वथा भगवान में तल्लीन हो जाता है। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, इन तीनों में भक्त अपने को भगवान से दूर समझता है। पाद सेवन, अर्चन और वंदन, इन तीनों में भक्त भगवान को नजदीक समझता है। दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण, इन 3 भावों में भक्त भगवान को बहुत नजदीक समझता है। अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने प्राण, अपना अहम सब भगवान का ही हो जाता है, अपना नहीं रहता। इस प्रकार आत्मसमर्पण के बाद साध्य भक्ति अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसके लिए साधन भक्ति की जाती है, जिसके लिए भगवान से प्रेम किया जाता है कि प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाए, वह साध्य भक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रेम लक्षणा भक्ति में कौन भक्त है, कौन भगवान है, कौन प्रेमी है, कौन प्रेमास्पद, इसका पता नहीं चलता, अर्थात भक्त और भगवान में अभिन्नता हो जाती है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, नारद भक्ति सूत्र 41 नंबर का। ये भजंती तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।